तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रैखिक प्रोग्राम की सवाल का, जो कि रैखिक प्रोग्राम की सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 नंबर या फिर 8 नंबर की आती है। और ये वाली जो हम सवाल लिए हैं, ये सवाल ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में जो है 8 नंबर का पूछा हुआ था। बाकी अगर आपको विश्वास ना हो तो आपको हम दिखा भी दे रहे हैं। ये देखिए, ये सवाल जो है सन 2025 के एग्जाम में 8 नंबर की पूछी गई है। सन 2025 के एग्जाम में जो है 8 नंबर का पूछा हुआ है। और आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, हर मॉडल पेपर में इस तरीके की सवाल आपसे पूछता है। तो इसको कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो समीकरण दिया है इसको लिखिएगा। समीकरण क्या है, यक्स प्लस 3y। यहाँ पर छोटा बड़ा का चिन्ह दिया है। सबसे पहले आप लोग दिया गया समीकरण लिख लेना। जब सॉल्व करने लगना तो पहले वाले समीकरण को लिखिएगा, लेकिन बराबर का 3 करके। यहाँ पर जो है ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, यक्स को हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट में बोला है यक्स वाई की वैल्यू 0 रखिए। जब हम यक्स को 0 करेंगे तो आप चेक करो y का मान कितना निकलेगा। यक्स के स्थान पर 0 करेंगे, प्लस में 0 प्लस 3y बराबर का 3 होगा। तो 3y में 0 को जोड़ेंगे, 3y बराबर 3 होगा। 3 से 3 कटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि यक्स 0 किए तो y 1 आया। अच्छा, हम y को 0 कर दें तब कितना आएगा यक्स। देखिए, जब y को 0 करेंगे तो 0 तिक के 0, मतलब ये सब हट गया। तो यक्स के बराबर में 3 बचेगा। यक्स के बराबर में 3 बचेगा। यहाँ से जो है 2 बिंदु निकले। पहला बिंदु क्या निकला, 0 तो 1, तो यानी कि 0,1। अब इसमें क्या है 0 3, लेकिन पहले यक्स वाला लिखो। तो यक्स 3 y 0, तो 3,0 यहाँ से बिंदु निकल कर आएंगे। अब क्या करिए, यहाँ पर ये तो मान लो पहले समीकरण से कर लिए। दूसरा समीकरण इसी के साइड में, यक्स प्लस वाई बराबर का 2, यक्स प्लस वाई बराबर का 2। यहाँ पर अगर आप यक्स 0 करेंगे तो y अपने आप 2 आ जाएगा। अच्छा, y को 0 करेंगे तब, y को 0 करेंगे तो यक्स 2 आ जाएगा। मतलब आएगा दोनों इस तरीके से। यहाँ पर जो बिंदु रहेगा, बिंदु क्या है, पहला 0,2, तो 0,2। और दूसरा बिंदु क्या बनेगा, 0 2 नहीं बनेगा, बल्कि यक्स वाला पहले, तो 2,0 बनेगा, 2,0 बनेगा। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं से आप यहाँ पर खींचिएगा, एक जो है निर्देशांक बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एक निर्देशांक को बना लिए। ये देखो, निर्देशांक बनकर तैयार है। अब ये जो पहले में दिया है 0,1, देखिए यक्स पर 0 हो, ये यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। देखिए, यक्स पर 0 मतलब यक्स से मतलब है ही नहीं। वाई पे कितना होना चाहिए, 1। तो मान लो वाई पे डिस्टेंस यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया 0,1। यक्स पर होना ही नहीं चाहिए, वाई पर 1 होना चाहिए। यानी कि यक्स से मतलब नहीं है, वाई पर 1 के डिस्टेंस में चले जाइए, तो 1 के डिस्टेंस में आ गए। दूसरे में क्या बोला, यक्स पर 3 का डिस्टेंस हो, वाई पर 0, मतलब वाई पर 0 का मतलब वाई से मतलब नहीं है, यक्स पर 3 होना चाहिए। तो प्लस का 3 इधर होगा, 1 2 3, ये है। तो ये हो गया आपका 3,0। अब इसके बाद जो है इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो यहाँ देखो मिला दे रहे हैं, ये देखो। और इसी रेखा का नाम होगा यक्स प्लस 3y बराबर 3। मतलब इसी समीकरण को हम यहाँ पर इसी रेखा को दिखा देंगे, मतलब इसी रेखा पर। अब अगले में से, ये पहले से हो गया। दूसरे में 0,2 का मतलब है यक्स पर 0 हो, y पर 2, मतलब यक्स से मतलब ही ना करो, ये y पर 2, तो y पर प्लस का 2 इस साइड में आएगा, तो 1 हुआ है। दूसरे के लिए यहाँ पर, और गैप दोनों का जो है बराबर ही रखना यहाँ, यानी कि 0,2 यहाँ पर आएगा। 2,0 का मतलब यक्स पर 2, वाई पर कुछ भी नहीं, तो यक्स पर 2 ये है, तो यानी कि यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, ये देखो मिला दिए। अब ये वाला बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु है 2,0 है। और इस रेखा का नाम इसी पर लिख दो, यक्स प्लस वाई बराबर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे यक्स प्लस वाई बराबर का, यक्स प्लस वाई बराबर का 2। ये देखो लिख दिए, यक्स प्लस वाई बराबर का 2। अब यहाँ पर देखिए इस वाले बिंदु को, तो इस वाले बिंदु का मान क्या आएगा, मतलब यक्स और वाई का मान क्या आएगा यहाँ पर बीच में। तो दोनों समीकरण को सॉल्व करके ही हम यक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तो दोनों समीकरण को जो हम सॉल्व करके अगर हम यक्स वाई का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को लिखेंगे यक्स प्लस में 3y बराबर 3 है। समीकरण 2 को लिख लो यक्स प्लस वाई बराबर 2, तो ये इससे कट जाएगा घटाने पर, तो 3 में से इतना घटाएंगे 2y आएगा, ये 3 में से 2 गए 1 आएगा, मतलब y का मान जो है 1/2 आएगा। और वैसे भी आप देखिए यहाँ पर जो है ये इसको खींचने पर
इसको खींचने पर ये ऑलरेडी इसके आधे में ही जा रहा है और इसको खींचने पर ये भी आधे में आ रहा है। मतलब y की दिशा में जाएंगे तो 1/2 आएगा और x की दिशा में आएंगे तो एक के बाद आया, यानी कि ये भी शायद 1/2 ही आएगा। क्या ये भी आपका 1/2 ही आएगा? एक बार चेक कर लो, अगर चेक करना हो तो। y का मान हम समीकरण 1 में अगर रखें, समीकरण कहाँ माने समीकरण, यहाँ से देखो, समीकरण 1 में रख दो या 2 में ही रख दीजिए। तो y का मान अगर हम इसमें रखेंगे तो x + 1/2 बराबर 2, तो x बराबर 2 - 1/2, तो x बराबर 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 आएगा। कितना आएगा? ये 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। तो यहाँ 3/2 करेंगे, यहाँ कितना करेंगे? 3/2 यक्स का मान। ये हो गया, आपके बिंदु हो गए। अच्छा, ये बोला क्या, देखिए यक्स प्लस वाई 3y, ये बड़ा होगा 3 से। यक्स प्लस वाई की रेखा जो है 3 से बड़ी है, तो यक्स प्लस वाई यानी यक्स प्लस 3y की रेखा 3 से बड़ी है। यहाँ यक्स प्लस 3y बड़ा है 3 से, तो यक्स वाई प्लस 3y ये जो है बड़ा है 3 से, मतलब ये 3 के बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही कवर कर रहा है। और यक्स प्लस वाई भी बड़ा है 2 से, मतलब 2 आपका छोटा होगा और ये समीकरण बड़ा होगा। यक्स प्लस वाई जो है 2 से बड़ा होगा और यक्स प्लस ये जो 3 से बड़ा होने का मतलब है ये बाहर की ओर जाएगा, मतलब ये बाहर के एरिया कवर करेंगे, अंदर का नहीं। कहाँ का? बाहर का। बड़ा का मतलब बाहर की ओर भागेगा, मतलब इससे भी आप ऊपर की ओर जाएंगे और इस वाले समीकरण से भी ऊपर की ओर जाएंगे, तो जो रंगा जाएगा वो बाहरी एरिया आएगा। कौन सा एरिया आएगा? बाहरी एरिया आएगा। ये अंदर थोड़ा हो गया, इसको मिस्टेक है, इसको हटा दीजिए। बाहरी एरिया, क्योंकि समीकरण बड़ा, जब बड़ा दिखाएगा तो आप बाहर जाइएगा और जब छोटा दिखाएगा तब आप क्या करिएगा? तब आप अंदर की ओर आना है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? 3 छोटा पड़ गया, समीकरण बड़ा हो गया, मतलब 3 के ऊपर जाएगा, तो ये 3 के ऊपर की ओर गया है। अब यहाँ पर हमसे जेड बराबर दिया है और हमें न्यूनतमी मान ज्ञात करना है। जेड का मान देकर हमसे न्यूनतमी मान पूछा है। तब इसके बाद जो है यहाँ जो है नीचे आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेंगे? बिंदु। क्या लिखेंगे? यहाँ पर नीचे बिंदु लिखेंगे और साइड में हम लोग लिखेंगे फलन लिखेंगे। तो फलन हमारा क्या है? जेड बराबर का 4x प्लस का 5y, ये हमारा फलन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें फलन दिया है। तो सबसे पहला जो इसमें से बिंदु निकला है ये बाहरी एरिया में है, तो 0,2 पे ये पहला बिंदु है। दूसरा 3/2 और 1/2 है, 3/2, 1/2 ये अगला बिंदु है। उसके बाद ये लास्ट में जो है 3, कितना है? 0 है, तो यहाँ पर 3, कितना करेंगे? 0 करेंगे। जेड बराबर 4 गुणे यक्स के स्थान पर 0, 5 गुणे वाई के स्थान पर 2 करेंगे, तो 4 जीरो 0 प्लस 10, यानी कि ये कितना आ गया? 10। अब 3/2 करेंगे। जेड बराबर 4 गुणे यक्स के स्थान में, मतलब पहला वाला 3/2 प्लस में 5 गुणे वाई का मतलब दूसरा वाला, तो वाई के स्थान पर 1/2 करेंगे, तो चरती यहीं 12/2 होगा, प्लस में 5 का नम 5/2 होगा, ये 12 5 17/2 होगा, यानी कि लगभग 8.5 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 रखेंगे। जेड बराबर 4 गुणे ये यक्स के स्थान पर है, ये वाई के, तो यक्स के स्थान पर 3, 5 गुणे वाई के स्थान पर 0, तो चरत यहीं 12, ये 0 आएगा, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अच्छा, ये मान में पूछा क्या है? ये पूछा है न्यूनतमीकरण, यानी कि न्यूनतम मान, यानी कि सबसे कम मान। तो सबसे कम ये है, तो ये हो जाएगा न्यूनतमीकरण हो जाएगा। ये क्या होगा? न्यूनतमीकरण हो जाएगा। लास्ट में हम लिखेंगे अतः बिंदु, कौन सा बिंदु है? 3/2 तथा 1/2 पर न्यूनतम मान 8.5 होगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।